हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक है राजस्थान में वनस्पति संरक्षण। ऐसे ही एक और टॉपिक हम देखेंगे राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण। तो पहले हम वनस्पति संरक्षण की बात करते हैं, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा राजस्थान में वनस्पति संरक्षण। देखिए, वनस्पति और वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित सबसे पहला जो कानून बनाया गया वो सम्राट अशोक के समय में बनाया गया। अब सम्राट अशोक के समय में क्यों बनाया गया? क्योंकि सम्राट अशोक जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व वो युद्ध लड़ा और उस भयानक युद्ध में बहुत जबरदस्त तरीके से भीषण नरसंहार हुआ। उस भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का जो मन है वो परेशान हुआ, परिवर्तित हुआ और उसने आगे चलकर कभी भी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा की, प्रण लिया, और ताकि जीवों का संहार ना हो सके, नरसंहार ना हो सके, उन्होंने केवल मनुष्य नहीं, इसके अलावा वनस्पति और वन्य जीव, क्योंकि इनको भी जीव मानते हुए उन्होंने इनके भी संरक्षण का कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय किया और पहला लिखित कानून सम्राट अशोक के समय में बनाया गया। तो वनस्पति और वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित पहला लिखित कानून सम्राट अशोक के समय में बनाया गया। उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में 1894 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी। क्यों बनी? क्यों बनाई अंग्रेजों ने? आधिकारिक क्षेत्र की भूमि पर वनों के विस्तार और उनके संरक्षण हेतु पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। उसके बाद आजादी, स्वतंत्रता हुई, आजादी प्राप्त हुई और आजादी के पश्चात पहली राष्ट्रीय वन नीति जो बनी वो 1952 में बनी। 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है, इस राष्ट्रीय वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है, वर्तमान में भी 1952 की संशोधित राष्ट्रीय वन नीति मतलब 1988, ठीक है, वो ही वर्तमान में देश में लागू है। हालांकि नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 का ड्राफ्ट जो है वो भारत सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है अभी, लेकिन वो नीति बनी नहीं है। ठीक है, ये जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति या संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो है, इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है वो सारी बातें हम देखेंगे। तो एक बार फिर मैं यहां आपसे पुनः बात कर रहा हूं। देखो, एक एक लाइन टू द पॉइंट बात करता हूं। वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पहला लिखित कानून सम्राट अशोक के समय बनाया गया। ठीक है भाई, पहली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आजादी से पूर्व आधिकारिक क्षेत्र की भूमि पर वनों के विस्तार एवं संरक्षण हेतु 1894 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई।
ठीक है भी, तो पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? वो बनी 1894 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों के समय में बनी। क्यों बनी? आधिकारिक क्षेत्र की भूमि पर वनों के विस्तार एवं संरक्षण हेतु। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं वर्तमान में उन्नीस सौ 1952 की संशोधित राष्ट्रीय वन नीति ही देश में लागू है। ठीक है भाई, देखिए मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा नई वन नीति 2018 में उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। ठीक है भाई, देखो इस संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। इस वन नीति के तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं। जबकि वन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्तमान में 24.56% भूभाग पर वन है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा राष्ट्रीय वन नीति 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक थे, लेकिन वर्तमान में कुल कितने 24.56% भूभाग पर जो वन रिपोर्ट 2019 जो है उसके आधार पर 24.56% भूभाग पर वन है। देखो हालांकि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत %20 मैदानी तथा 65% पर्वतीय भूभागों पर वन आवश्यक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई बार वो ये पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रीय वन नीति 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके तहत मैदानी भूभागों पर कितना % वन आवश्यक और पर्वतीय क्षेत्रों के कितने % भूभाग पर वन आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वनों की गणना कैसे की जाती है, वनों की गणना का कार्य कौन करता है। ठीक है, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। ठीक है, देखो वन गणना की मैं बात करता हूं। वन गणना
देखो, वनगणना की मैं बात करता हूं तो भारत में एक संस्थान है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है उसका मुख्यालय देहरादून में है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई और इस भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष पश्चात देश में वनों की गणना की जाती है। ठीक है, देखो एक और बात मैं यहां आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण जो है आजादी के समय राज्य सूची के विषय थे। राज्य सूची का तात्पर्य इन पर कानून बनाने का जो राइट्स था वो केवल राज्य सरकार का था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, और समवर्ती सूची के विषय बनने के बाद इस पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। ठीक है, तो वनगणना की मैं बात कर रहा था कि भाई मैंने कहा कि भारत में भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून जो है प्रति 2 वर्ष पश्चात वनों की गणना करती है। अब तक 16 वनगणना इस संस्थान के द्वारा की जा चुकी हैं। 16वीं वनगणना 2019 में हुई और 19 के आंकड़े अब तक हमारे पास अवेलेबल हैं। 2021 की वनगणना जो है अब 21 चल रहा है तो इसके आंकड़े 22 में आएंगे। तो अब आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे पास अवेलेबल जो आंकड़े हैं वो वन रिपोर्ट 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं भारत में प्रति 2 वर्ष पश्चात भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान स्थापना हुई 1 जून 1981 को और मुख्यालय है कहां? देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा वनों की गणना की जाती है। एक लाइन में यहां नोट डाल के लिख भी देता हूं। नोट, आजादी के समय वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ये ध्यान रखना, पेपर में एक बार पूछा गया है कि वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण कौन सी सूची के विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट, इस प्रकार से पूछा गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्लियर है। आजादी के समय तो स्थिति थी क्या? राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अब मैं बात करता हूं वनगणना जो हम बात कर रहे हैं, तो यहां मैं एक टाइटल दे सकता हूं नया, 16वीं वन रिपोर्ट 2019। ठीक है भाई, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 जो है, ऐसे ही बढ़ाना। देखो ये जो रिपोर्ट है 16वीं वन रिपोर्ट 2019 जो है, इसके आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, पहले इंडिया की बात करते हैं। इस वन रिपोर्ट के आधार पर इंडिया जो है विश्व में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में विश्व में 10वां स्थान रखता है। सबसे पहले भारत की बात की मैंने विश्व के संदर्भ में। इस वन रिपोर्ट के आधार पर भारत जो है विश्व में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। तो पहले लाइन हम कह सकते हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी हम बात करेंगे वो इसके आधार पर ही करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार
वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.56% भूभाग पर वर्तमान में वन है। समझ में आया भाई? वर्तमान में इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.56% भूभाग पर क्या है? वन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। देखो, ये जो 2019 की बात की हमने 24.56 है, लेकिन यही बात अगर मैं 2017 की करता हूं तो ये थे 24.39%। इसका मतलब बढ़ोतरी हुई है भाई। 24.39 से बढ़कर कितना हो गया? 24.56 हो गया है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश। राजस्थान देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है J&K। ठीक है भाई, अब मैं आपसे बात करता हूं न्यूनतम। सर्वाधिक के बाद किसकी बात करता हूं? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो हैं हरियाणा, और उसके बाद बात करते हैं तो पंजाब। तो ये तो ये तो किसकी बात हुई? वन क्षेत्रफल की बात हुई। अब हम बात करते हैं वन प्रतिशत की। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखो, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उनमें लक्षद्वीप है, और दूसरा कौन सा है? मिजोरम। लक्षद्वीप और मिजोरम, ये दो राज्य हैं हमारे पास जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूं। देखो, इनमें भी ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है। अगर अलग अलग पूछा जाए कि भाई ये तो हो गया हमारे पास क्या? केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या हो गया? राज्य। परसेंटेज के मामले में आपसे पूछा कि भाई सर्वाधिक परसेंटेज में कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मिजोरम। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप। कंबाइंडली पूछा जाए तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सर्वाधिक और न्यूनतम की बात की। इसके अलावा 2017 की तुलना में 2019 में 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी। भाई 17 की तुलना में 2019 की बात कर रहे हैं,
17 की तुलना में 2019 में सर्वाधिक वृद्धि जिस राज्य के वन क्षेत्रफल में हुई वो राज्य था कर्नाटक। कौन सा था? कर्नाटक। और सर्वाधिक कमी जिस राज्य में हुई वो राज्य था कौन सा? मणिपुर। तो देखो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 2017 की तुलना में 2019 में किस राज्य के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? कर्नाटक के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई। किस राज्य के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी हुई? तो हम कह सकते हैं मणिपुर के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी हुई। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बात की जे एंड के है, न्यूनतम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब है, परसेंटेज के मामले की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मिजोरम है। ठीक है, तुलना में वृद्धि 2017 की तुलना में 2019 में वृद्धि की बात करते हैं तो कर्नाटक और कमी की बात करते हैं तो मणिपुर। ठीक है, देखो ये नेशनल लेवल के डाटा है और हालांकि राजस्थान के इस टॉपिक में इन डाटाज का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इन डाटाज के बगैर हम, क्योंकि तुलना सारी चीजें जो हम करेंगे वो नेशनल के डाटा से करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। देखो राजस्थान की अभी तक हमने जो बात की है वो सारी नेशनल लेवल से बात की है, अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में वनस्पति और वन जीव संरक्षण का कार्य कब से मोस्टली प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ आपने एक लोक संत का नाम सुना होगा, संत जाम्भोजी। संत जाम्भोजी जो है उन्होंने 29 नियम दिए अपने अनुयायियों को, वो विष्णुई कहलाए और विष्णुई संप्रदाय। संत जाम्भोजी जो है एक पर्यावरण प्रेमी या प्रकृति प्रेमी एक लोक संत हुए हैं और उनके अनुयायियों ने ही यहाँ एक पर्टिकुलरली पर्यावरण और वन्य जीवों, वनस्पति और वन जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और वही आगे चलकर आज भी विष्णुई संप्रदाय के लोग जो हैं वो जीव रक्षक जाति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो लोक संत जाम्भोजी, हालांकि पूरी डिटेल राजस्थान में एक घटना भी हुई थी, खेजड़ली घटना, 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली घटना हुई। अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चों ने पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान किया। वो सारी घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं पेड़ों की से रिलेटेड यहाँ हुई, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे कहाँ? इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखो विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं, विष्णुई समुदाय के जो लोग हैं वर्तमान में सर्वाधिक जोधपुर में निवास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जोधपुर रियासत के द्वारा वनस्पति और वन जीव के संरक्षण से संबंधित क्या बनाए गए? कानून बनाए गए। ठीक है, तो जोधपुर रियासत के द्वारा सबसे पहले वनस्पति और वन जीव संरक्षण से संबंधित कानून बनाया गया। आगे चलकर 1835 ईस्वी में पहला वन अधिनियम जो है वो अलवर रियासत के शासक महाराजा तेज सिंह जो थे, उन्होंने 1835 ईस्वी में क्या किया? राजस्थान वन अधिनियम, या हम सीधा बोल दें क्योंकि उस समय रियासतें थी, तो पहला जो वन अधिनियम बना 1935 ईस्वी में अलवर रियासत के शासक महाराजा तेज सिंह द्वारा बनवाया गया। ठीक है, देखो 1949-50 ईस्वी में जोधपुर में वन विभाग की स्थापना की गई। इसके अलावा अलवर के महाराजा तेज सिंह जो है उन्होंने वनों का बंदोबस्त कराया, वनों का पूरा रिकॉर्ड संधारित कराया, उसको वन बंदोबस्त बोलते हैं। और उसके आंकड़े जो है एक बुक में लिखे गए, वो बुक कहलाती है येलो बुक या पीली किताब। ठीक है, तो सबसे पहले वन बंदोबस्त कराने वाले व्यक्ति कौन थे? अलवर के महाराजा तेज सिंह थे। ठीक है, उन्होंने येलो बुक नामक एक पुस्तक भी इन आंकड़ों के लिए लिखवाई। ठीक है, आगे चलकर 1953 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा, क्योंकि अब 1952 ईस्वी में पहले आम चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान सरकार बन चुकी है। ठीक है, तो 1953 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा पहला वन अधिनियम बनाया गया और इस समय राजस्थान में वनों की जो स्थिति थी, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 13% भूभाग पर क्या थे? वन थे। ठीक है, तो यहां तक एक बार मैं बात करता हूं आपसे। राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु पहला कानून जोधपुर रियासत द्वारा बनाया गया। जोधपुर रियासत में बनाया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आजादी से पूर्व पहला वन अधिनियम 1935 ईस्वी में, पहला वन अधिनियम 1935 ईस्वी में अलवर रियासत द्वारा बनाया गया।
अलवर रियासत द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अलवर के महाराजा तेज सिंह। अलवर के महाराजा तेज सिंह द्वारा सर्वप्रथम वन बंदोबस्त फॉरेस्ट सेटलमेंट, वन बंदोबस्त फॉरेस्ट सेटलमेंट करवाया गया, जिसके आंकड़े पीली किताब येलो बुक में लिखे गए। ठीक है भाई, ये तो हुई आजादी से पहले की बात। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद की बात। आजादी के पश्चात 1949-50 ईस्वी में राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आगे 1953 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा पहला वन अधिनियम बनाया गया। इस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 13% भूभाग पर वन थे। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस वन क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया, लगातार वनों की कटाई चलती रही। धीरे धीरे 13%, 11 से 10, 10 से 9, 8, 7% तक आ गया। ठीक है भाई, उस परिस्थिति में राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र पर पुनः ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, 17 फरवरी 2010 को गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में पहली राज्य वन नीति बनी, या पहली वन नीति जो है 17 फरवरी 2010 को बनाई गई। ऐसा करने वाला या वन नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है, और उस वन नीति में टारगेट किया गया कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने 20% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। अब देखो, राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है, और राजस्थान की वन नीति कहती है कि 33 तो बहुत दूर है, कितना पहले 20 का टारगेट पूरा किया जाए, 20% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.56% भूभाग पर क्या है? वन है। कौन सी रिपोर्ट? वन रिपोर्ट, सोली वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो मैं बात करता हूं यहां राजस्थान सरकार ने घटते हुए वनों को मद्देनजर रखते हुए
17 फरवरी 2010 को पहली वन नीति की घोषणा की। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट में कह सकता हूं, इस वन नीति के तहत राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने 20% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं, परंतु वर्तमान में 9.59% भूभाग पर वन है। ठीक है भाई। होने कितने परसेंट पर चाहिए? 20% पर होने चाहिए। है कितने परसेंट भूभाग पर? 9.59% भूभाग पर वन है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। अब देखो मैं यहां 16वीं वन रिपोर्ट की बात करता हूं राजस्थान के संदर्भ में। 16वीं वन रिपोर्ट कब आई है भाई? 2019। ठीक है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 32,845 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्रफल है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है? 32,845 32,845.30 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना? 32,845.30 वर्ग किलोमीटर क्या है? वन क्षेत्रफल है। ठीक है। इट मीन्स राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 9.59%। समझ में आया भाई? ये वन क्षेत्रफल है, इसके नीचे राजस्थान का क्षेत्रफल रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो निकल के आएगा 9.59%। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल के आधार पर, इसके आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा 15वां स्थान है? किसके आधार पर? कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल के आधार पर। समझ में आया भाई? कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। यहां तक बात आपको कोई दिक्कत? उसके बाद देखो आगे बात करता हूं राजस्थान में कुल वन आवरण। नेक्स्ट बात करता हूं राजस्थान का कुल वन आवरण। वनावरण को अगर हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। ये समझने वाली बात है, फॉरेस्ट कवर।
राजस्थान का कुल वनावरण जो है वो है 16,229.51 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई। अब देखो फॉरेस्ट कवर को समझिए। फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर का मतलब है जंगल। अब जंगल में झाड़ियां भी हो सकती है, घास भी हो सकती है, सघन वन भी हो सकते हैं, ठीक है, चित्रे वन भी हो सकते। जो पर्वतीय क्षेत्रों पर मोस्टली जो जंगल है या जंगल वाला जो भूभाग है जहां बहुत ज्यादा सघनता रहती है वनों की, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। और वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16,229.51 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसके अलावा जो भाई मैदानी भूभागों में जंगल फैले हुए, सॉरी वन है, या मैदानी भूभागों में जो पेड़ है, फिर वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो हम बात करते हैं राजस्थान का कुल वृक्षावरण, या हम बोल दें इसको ट्री कवर। ट्री कवर, ठीक है भाई। ये है कितना है? 8,112.00 वर्ग किलोमीटर। टोटल हम कर लेते हैं राजस्थान का कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। समझ में आया भाई? ये कितना है? यहां हम कर लेते हैं 1 5 9 2 11 1 2 1 3 1 4 3 24,341.51। 24,341.51। अभी मैंने बात की थी 32,845.30, वो अभिलिखित टोटल था। अब देखो डिफरेंस कैसे आ गया। इसके अलावा देखो चारागाह है, चारागाह के जो मैदान है, ठीक है। इसके अलावा गार्डन्स है, ठीक है, बहुत सारे गार्डन, बगीचे, ठीक है, उनका जो और क्षेत्रफल अगर हम इसमें काउंट ऐड कर देते हैं तो फिर ये हो जाता है कितना? 32,845.30। तो हमने केवल किसको, जो सिंगल पेड़ जो है मैदानी भूभागों में जगह जगह पेड़ होते हैं उनका क्षेत्रफल या उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और जो जंगलों में जो सघन वन है उनका क्षेत्रफल काउंट किया है। गार्डन्स, चारागाह वगैरह हमने इसमें काउंट नहीं किए। उनको काउंट करेंगे तो ये 32,845.30 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो पूछा जाए राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल में कितना वनावरण एवं वृक्षावरण का परसेंटेज है? मैं कह सकता हूं वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र में हिस्सा कितना है? यह है 7.23%। देखो भाई यही 9.59% था इधर अगर हम बात करते हैं, देखो, और अब ये घटकर कितना हो गया है? 7.23% हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई हमने केवल वनावरण वृक्षावरण की बात की, अगर हम पूरे गार्डन्स वगैरह की बात कर लेते तो 32,845.30 आ जाता, ठीक है। तो उस परिस्थिति में 9.59 आ जाता। अब कितना है? 7.23। तो ये ध्यान रखना, कई बार वो आपसे अभिलिखित वन क्षेत्रफल ना पूछकर वनावरण वृक्षावरण का परसेंटेज पूछता है और पहले ऑप्शन में लिखता है 9.59, आप आसानी से आंसर गलत कर देते हैं, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? 7.23% होना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो यहां जो मैंने अभी आपसे बात की है, ये जो बात हमने आपसे की है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यहां डिस्कस कर लेता हूं। ये जो 9.59 जो परसेंट है, ये 2017 में ये 9.57% था, और 2019 में कितना हुआ? 9.59 हुआ। तो बहुत ज्यादा वृद्धि इसमें नहीं हुई। तो अब मैं नेक्स्ट जो आपसे बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट है 2017 की तुलना में वन क्षेत्रफल
2017 की तुलना में 2019 में 1% में वृद्धि कितनी हुई है? 0.02%। ठीक है भाई, कैसे आया ये 0.02%? आप देखिए 9.59 में से 9.57 घटाइए, क्योंकि ये तो था 2017 का आंकड़ा और ये हुआ 2019 का आंकड़ा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? यही आएगा भाई। तो वृद्धि तो हुई लेकिन बहुत कम वृद्धि हुई। ठीक है, तो परसेंट कितने परसेंट वृद्धि हुई? बहुत नाम मात्र की वृद्धि हुई। मैंने बताया आपको कितना, 0.02% हुई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वापस अगली लाइन। 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 57.51 वर्ग किलोमीटर। पूरे राजस्थान में मात्र 57.51 वर्ग किलोमीटर भूभाग या वन क्षेत्रफल बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो यहां डिफरेंस बहुत कम है तो यहां भी कम ही आएगा। सर्वाधिक वृद्धि की बात करता हूं, देखो सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई? सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वो बाड़मेर जिले में हुई। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। और कितनी हुई? 16.79 वर्ग किलोमीटर हुई। समझ में आया भाई? 2017 की तुलना में 2019 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई। टोटल राजस्थान में तो हम बात करते हैं इतनी वृद्धि हुई, और सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं तो बाड़मेर जिले में हुई। अगर यही आंकड़े में थोड़ा सा और पीछे चलूं, 2015 की तुलना में 2017 में जो कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि, कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो 466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। समझ में आया भाई? कहां 466, कहां मात्र कितना? 57। ठीक है, तो ये आंकड़े हमारे पास 2017 और 2019 की मैंने आपसे यहां बात की है। ठीक है, वन कितना क्षेत्रफल वन में वृद्धि हुई, कितनी परसेंटेज में हुई, तो वो सारी बातें मैंने यहां आपसे की है। नेक्स्ट में बात करता हूं प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल भाई हमारे पास 32,845.30 वर्ग किलोमीटर है। 32,845.30 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की पॉपुलेशन का भाग लगा दें 2011 के हिसाब से 6 करोड़ 86 लाख का भाग लगा दें तो ये निकल के आएगा हमारे पास 0.03 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। समझ में आया भाई? एक व्यक्ति के हिस्से में कितना निकल के आएगा? 0.036। ठीक है, हम ये कह सकते हैं लगभग 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति निकल के आएगा। अब मैं बात करूं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो 12 है। कौन सा है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? 12 है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई न्यूनतम प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है? वो है चूरू। कौन सा है? चूरू। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात की जाए प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 12 है। और न्यूनतम की बात करूं मैं आपसे, न्यूनतम प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? चूरू है। अब मैं बात करता हूं कि भाई अगर देश की मैं बात करूं, देश में प्रति व्यक्ति
वन क्षेत्रफल कितना है? 0.06 हेक्टेयर है। और राजस्थान में कितना था? 0.04 हेक्टेयर था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा है देश का। क्यों? राजस्थान में मैंने कहा कि बहुत कम भूभाग पर क्या है? वन है, 9.59%, और इंडिया के 24.56% भूभाग पर वन है, तो वहां ज्यादा ही निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल की बात हुई। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में इस वन रिपोर्ट। देखो अब तक मैंने जो आंकड़े जितने लिखे हैं वो सारा किसके हिसाब से लिखे हैं? 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के हिसाब से लिखे हैं। नेक्स्ट में आपसे बात करता हूं राजस्थान में वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसकी बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए भाई सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। वन क्षेत्रफल में बात करते हैं तो उदयपुर, दूसरा नंबर है प्रतापगढ़ और तीसरा नंबर है सिरोही। उदयपुर 12 इधर आएगा, उदयपुर 12 और यहां आएगा प्रतापगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल उदयपुर में, उसके बाद 12 में और उसके बाद प्रतापगढ़ में है। 2000 अब चेंजेस क्या हुआ देखो, 2017 की वन रिपोर्ट में यहां 12 की जगह अलवर था, लेकिन अलवर में 2017 की तुलना में 2019 में क्या हुई थी? कमी हुई। उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अलवर को रिप्लेस करके कौन आ गया? 12 आ गया। अब मैं बात करता हूं न्यूनतम में देखते हैं तो चूरू, हनुमानगढ़ और तीसरा है नागौर। चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर, ये बात की हमने न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले उदयपुर, 12, प्रतापगढ़। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, देखो सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करते हैं, यहां न्यूनतम की बात भी की जाएगी। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक की बात करेंगे तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। जिले के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है उदयपुर, उसके बाद आता है प्रतापगढ़, उसके बाद आता है सिरोही। इधर हम बात करते हैं तो जोधपुर, न्यूनतम की बात करते हैं तो जोधपुर, उसके बाद बात करते हैं तो चूरू और उसके बाद बात करते हैं तो नागौर। ठीक है भाई, तो ये मैंने 3 जिले सर्वाधिक वन परसेंटेज वाले और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले लिखाए, फिर न्यूनतम 1% वाले, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले लिखा है। तो ये कम से कम आपको 3 जिलों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो हुई किसकी बात? 16वीं वन रिपोर्ट 2019 की बात। अब मैं आपसे बात करता हूं 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, या हम ये कहें कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के जो वन है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक है आरक्षित वन, दूसरे हैं संरक्षित वन और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है भाई, तो मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण।
वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरक्षित या सुरक्षित वन। आरक्षित या सुरक्षित वन। ठीक है भाई, आरक्षित या सुरक्षित जो वन है, रिजर्व वन भी बोल सकते हैं हम इनको, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है भाई, ये जो वन है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का, कुल वन क्षेत्रफल कितना भाई, 32,845.30 वर्ग किलोमीटर जो है, इसका कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 37.30% भूभाग पर ये वन है। ठीक है भाई, दूसरा जो पार्ट है वो मैं बात करता हूं नंबर 2, संरक्षित या सुरक्षित, संरक्षित या रक्षित वन। इनको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेड या प्रोटेक्टेड। ठीक है भाई, अगर मैं यहां बात कर लेता हूं कुल वन क्षेत्रफल के कितने परसेंट भूभाग पर, कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट, कुल वन क्षेत्रफल का 56.31% जो है वो कौन से वन है, संरक्षित या रक्षित वन है। तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, इनको हम बोल सकते हैं अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। देखो अनक्लासिफाइड जो है बेसिकली ये वन जो है, इनकी मैं बात कर लेता हूं कुल वन क्षेत्रफल का, कुल वन क्षेत्रफल का कितना है, 6.39% है। समझ में आया भाई। अब देखो इनमें मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वन सर्वाधिक कहां मिलते हैं, तो राजस्थान में ये वन सर्वाधिक मिलते हैं कहां, उदयपुर में। आपसे पूछा जाए ये वन सर्वाधिक कहां मिलते हैं, तो राजस्थान में ये वन सर्वाधिक मिलते हैं कहां, 12 जिले में। और ये पूछा जाए सर्वाधिक ये वाले वन कहां, अवर्गीकृत वन कहां मिलते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन मिलते हैं कहां, बीकानेर में। अंतर क्या है तीनों में, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अंतर यह है कि आरक्षित या सुरक्षित वन वे वन होते हैं जिनमें किसी भी कीमत पर वन उपज, सूखी लकड़ी, पशुचारण, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं इसके बारे में, वन उपज प्राप्त करना, पशुचारण, लकड़ी एवं वन उपज प्राप्त करना, पशुचारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित, पूर्णतः प्रतिबंधित। मतलब किसी भी कीमत पर इन वनों में पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहां एंट्री करके पशु चरा लें, आप वहां एंट्री करके वन उपज प्राप्त कर लें, सूखी लकड़ी काट लें। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो कोर एरिया है, एक तो होता है बफर एरिया, एक होता है कोर एरिया। कोर एरिया में मानव का या मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। समझ में आया भाई। दूसरा हम बात करते हैं संरक्षित या रक्षित वन। देखो ज्यादा भाग ऐसा ही है, ये इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं है, ज्यादा परसेंटेज ऐसा वन है जिनमें कुछ नियमों के तहत ये सारे कार्य संभव है, कुछ नियमों के तहत छूट। हम ऐसे कह लें कि भाई लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सूखी प्राप्त कर सकते हैं, वनोपज प्राप्त कर सकते हैं और पशुचारण भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जितने भी अभ्यारण्य वगैरह जो हैं
आप देखिए सरिस्का का जंगल है, उसमें लोग खूब घूमते हैं, ठीक है। तो कुछ नियमों के तहत छूट रहती है, पशुचारण भी पॉसिबल है, वनोपज प्राप्त करना भी पॉसिबल है, मानवीय जो गतिविधियां हैं ये भी संभव है। तीसरा है अवर्गीकृत वन, जिनको इन दोनों कैटेगरियों से बाहर रखा गया है, जिस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं होता। जनरली आम अपने गांव में जो अपने खेत में जो वन है वो अपने आप में अनक्लासिफाइड है, और उनको हम सामान्य परमिशन के बाद पूरे वन को ही क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण ये पेपर में डाटा जो है, डाटा है, इसके अलावा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा डाटा वाला जो सेक्शन था राजस्थान में वनस्पति वाला, वो सेक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ जो हम आपसे बात करेंगे इस टॉपिक में, वो है वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का जो क्लासिफिकेशन है, उस वर्गीकरण को हम आगे यहाँ से इस टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।